देखिए, कर्मचारियों को धोखा देने के लिए अब यूपीएस अदालत बनाई जा रही है। खुद दो दो तीन तीन पेंशन लेते हैं नेता लोग, और कर्मचारियों की अधिकार की जब एक पेंशन की बात आती है तो उनको यूपीएस के लाभ गिनाते हैं, पेंशन के फायदे गिना रहे हैं यूपीएस के। मंत्री जी को सुनिए, मंत्री जी ने क्या क्या कहा है कि यूपीएस कितनी लाभदायक है। खुद ओपीएस ले रहे हैं। और सबसे पहले मंत्री जी को सुनिए, उसके बाद बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। महसूस हो रही है और हम सब बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ पेंशन वेलफेयर के सेक्रेटरी श्रीनिवास जी उपस्थित है। काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी पेंशनर्स को लेकर के, पेंशनर्स के हित को लेकर के, किस प्रकार के विकल्प रहने चाहिए पेंशन प्राप्त करने वाले हमारे एल्डर सिटीजन्स के लिए। और उसी के तहत काफी विचार करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई बैठकें हुई, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, डेलीब्रेशन। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये मत था कि जो हमारे एल्डर सिटीजन्स हैं ये देश और राष्ट्र का सरमाया है, और विकसित भारत के निर्माण में जैसे वो हमेशा ये आग्रह करते हैं कि प्रत्येक नागरिक का योगदान रहेगा, तो इनका भी योगदान उतना ही अनिवार्य है जितना किसी और का। इनके जीवन का सरलीकरण हो, ईज ऑफ लिविंग हो, उस सब को ध्यान रख करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी, जैसे आप सब मित्रों को ज्ञात है। उसी को लेकर के जो विधिवत नियम और रूल्स रहते हैं उनको आज औपचारिक तौर पर जारी किया गया है। उनका और अधिक प्रचार प्रसार हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। ट्विटर हैंडल्स की, यूट्यूब्स की, फेसबुक की, और उसके अतिरिक्त कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो भी इस विषय को लेकर के किसी के मन में कोई विचार हो, शंका हो, तो ये हमारे एल्डर सिटीजन्स, हमारे जो पेंशन याफ्ता होने वाले हैं, इवन रिजर्विंग एम्प्लॉइज, वो हमारी वेबसाइट को भी अप्रोच करें। और उसके अतिरिक्त अगर उन्हें कुछ और समझना हो तो वो विभाग में आकर के रूबरू होकर भी बात कर सकते हैं। सर, टेक्नोलॉजी को लेकर भी इसमें, क्योंकि लगातार डिजिटाइज हो रहा है, लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटली करना है, तो इसको लेकर के क्या इस पर भी चर्चा? नहीं, अभी तो ऐसा है कि आज से 10-11 बरस पहले तक, सन 2014 जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बागडोर संभाली, उसके बाद ही ये सारा परिवर्तन हुआ है। अब तो हमारा पेंशन पे ऑर्डर ऑटोमेटिक आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक है। एक जमाना था कि जो सज्जन जिसको सेवानिवृत्त होना था वो पूरा साल भर 30-35 साल जहां जहां नौकरी की होती थी वो सारे कार्यालयों में जाकर के एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने में गुजार देता था, जिससे उसका भी समय और ऊर्जा व्यर्थ जाते। जिस दफ्तर में काम करता था वहां का भी नुकसान होता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जो सज्जन जब रिटायर होते हैं उसी दिन उनके टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ अर्थात पेंशन पे ऑर्डर उपलब्ध हो जाता है। फिर जैसे जैसे उसमें रिविजन होती है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। उसके अतिरिक्त पेंशनर्स के लिए पेंशन अदालतों का भी गठन होने लगा है। जैसे आज आपने देखा ऑन दी स्पॉट निवारण होना, अगर किसी की पेंशन को लेकर के कोई विषय पेंडिंग है। पेंशन वेलफेयर के लिए प्री रिटायरमेंट वर्कशॉप्स का भी आयोजन इसी सरकार ने 10-11 वर्षों के भीतर किया, ताकि जैसे मैंने कहा कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी सेवाएं राष्ट्र निर्माण में कैसे दे सकते हैं, उसको लेकर के एक व्यवस्थित ढंग से कार्यशालाओं की आयोजना हुई है। अनुभव एक और प्रयोग भी मोदी जी के ही हस्तक्षेप से, उनके सुझाव से हुआ कि सेवानिवृत्त होने से 6 महीने पहले हर व्यक्ति को एक अवसर रहता है कि वो अपने सर्विस काल के अनुभव को दर्ज कर सके, ताकि उससे दूसरों को भी लाभ मिले, फीडबैक मिले और उसको भी अच्छा लगता है। आज तो कितने मामले यहाँ पे अदालत में आए? अभी हमारा चल रहा है, ये दिन भर चलेगा। आज ये 12वीं प्रकार की 14वीं पेंशन अदालत है और इसका आगाज भी इसी सरकार ने किया था। देखा आपने कर्मचारियों को किस प्रकार से धोखे में रखा जा रहा है। कर्मचारियों को यूपीएस के लाभ गिनाकर एक यूपीएस अदालत का गठन कर दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान
यहाँ हम करेंगे। उनको किस प्रकार की पेंशन चाहिए, किस प्रकार का लाभ चाहिए, उस प्रकार का लाभ हम यहाँ पर दिलाएंगे। जबकि इनको पता है सब चीजों का कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी कर्मचारियों को ओपीएस को हटाकर बाकी सभी चीजों के लाभ कराने के लिए, दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में कोई भी फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान उनको यूपीएस और एनपीएस के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन सरकार अपने हित के लिए कर्मचारियों का हित मार रही है और खुद 2-2, 3-3 पेंशन लेते हुए भी नेता लोग कर्मचारियों को यूपीएस के लाभ गिनाकर उनको यूपीएस में जबरदस्ती ढकेलना चाहती है, क्योंकि उनका 10% उसमें कट रहा है, जिसमें सरकार को बहुत ज्यादा फायदा है। यदि यूपीएस देना चाहती है सरकार तो सबसे पहले कर्मचारियों का 10% काटना बंद करे। उसके बाद कर्मचारियों के हित के लिए पुरानी पेंशन जिस प्रकार से चालू थी उसी प्रकार से चालू की जाए। और आप लोगों को ओपीएस चाहिए या एनपीएस या यूपीएस, कमेंट करें ताकि सरकार को ये जानकारी हो सके कि कर्मचारी किस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के धन्यवाद।